किसी सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द, करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पब्लिक मनी से कोई ताल्लुक नहीं, एसिड बियॉन्ड मीन्स। और वो भी बीवी ने बेटी को, बेटी ने शहबाज साहब को, शहबाज साहब ने बेटी को तोहफा क्यों दिया? आपस के लेन देन के ऊपर। और वो केस जिसका ट्रायल शुरू है, वो केस जिसका रेफरेंस दायर है, वो केस जिसमें 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ के नाम के साथ मुंसलिक भी नहीं की गई, उस केस में शहबाज शरीफ आज जेल में है। और वालदा की वफात के बावजूद सफाकियत की, बेशर्मी की आला मिसाल कायम की है इस हुकूमत ने। इंसानियत तो एक तरफ, वालदा की वफात के बावजूद आज तीसरा दिन है कि पैरोल पर रिहा नहीं किया जा रहा। मतलब कि ये सोचा नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों के साथ जो फाशिस्ट हो, जालिम हो, बेहिस हो, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो, जिनमें शर्म नाम की, एहसास नाम की कोई चीज ना हो, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है। और पाकिस्तान की आवाम देख रही है। मैं एक दफा फिर ये कहना चाहती हूं कि आज तीसरा दिन है कि शहबाज शरीफ साहब की वालदा वफात पा चुकी हैं और पेरोल पर उनको और हमजा शहबाज को रिहा नहीं किया जा रहा। कभी कानूनी पेचीदगियां, प्रोसेस को डिले करके, और फिर अब उनकी रिहाई को जिससे खाकी के अराइवल के साथ मुंसलिक कर देना बेशर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है, सफाकियत की इंतहा है, गैर इंसानियत की इंतहा है। मतलब आपने मुल्क को तो तारीखी तौर पर तबाह कर दिया, मिसाल कायम की नाअहली, नालायकी और चोरी की। और आपके सुबह, दोपहर, शाम कराए के तर्जुमान किसी की वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इतना घटियापन पाकिस्तान की तारीख की सियासत में नहीं देखा गया। इतनी बेहिसी, इतनी सफाकियत पाकिस्तान की तारीख में सियासत में नहीं देखी गई। और तर्जुमान बयान क्या देते हैं? आपको पता है किसी की वालदा फौत हो गई है, किसी की वालदा वफात पा चुकी है, और वो शख्स जिसने सिर्फ खिदमत की पाकिस्तान की आवाम की, सिर्फ खिदमत की, गरीब को रिलीफ दिया, आवाम को रिलीफ दिया, आज आप उनकी वालदा, किसी की वालदा की वफात पर सुबह, दोपहर, शाम किराए के तर्जुमान क्या टिकर भेजते हैं? पेरोल पर रिहा नहीं करेंगे, 12 घंटे पहले करेंगे, 6 घंटे पहले करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 1 दिन पहले करेंगे। कोई शर्म, कोई एहसास, कोई इंसानियत। पहले बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की बीमारी के ऊपर यह सियासत की गई, फिर नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे सियासत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की बीमारी पे वो वजीर आजम हाउस से हुक्म देता है नमाज के लिए कुर्सी ना देना, खाना ना देना, रोटी जमीन पे देना। वो वजीर आजम हाउस से, जिसका काम है मईशत ठीक करना, दहशतगर्दी खत्म करना, मुल्क को ठीक करना, अवाम को रिलीफ देना, वो आटा चीनी चोरी तो करता है, मईशत तबाह तो करता है, रोजगार छीन लेता है, मंसूबे बंद कर देता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगाता है। वो ये वजीर आजम हाउस से हुक्म देता है पेरोल पे रिहा ना करना। वो आज लाहौर आके बैठ गया है, लाहौर आकर बैठकर वो इस बात की यकीन दहानी कर रहे हैं कि कहीं पेरोल पे रिहा ना हो जाए। तो पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है, पाकिस्तान की आवाम के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन इसका हिसाब देना होगा अल्लाह ताला की अदालत में भी और आवाम की अदालत में भी। और आखिर में मैं जो मुल्तान में
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के जो जलसा होने जा रहा है, जो जलसों की वजह से जो अवाम के रद्द अमल, अवाम का रेफरेंडम और अवाम का जो फैसला है इन नालायकों के, नाअहलों के और चोरों के खिलाफ आ चुका है। जिन जलसों की वजह से, जिस तहरीक की वजह से इन वोट चोरों की टांगें कांप रही हैं, वो अब किस बात पर उतर आए हैं? चोरी के पर्चों पर। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बच्चों के ऊपर आज चोरी का पर्चा करा दिया। मतलब बेशर्मी की इंतहा। ये तहरीक नालायकों को, नाअहलों को, चोरों को, सिलेक्टेड वोट चोर, करप्ट टोले को घर भिजवा कर चैन लेगी। आप चोरी के पर्चे करें, आप एसेट्स बियॉन्ड मींस के पर्चे करें, गाय चोरी के पर्चे करें, सीधा कदम पहले क्यों उठाया उसके पर्चे करें, सीधा हाथ पहले क्यों उठाया ऑपोजिशन ने उसके पर्चे करें। आप जो मर्जी कर लें, आपको घर जाना है और अब घर जाने का वक्त हो चुका है। जो फैसला आवाम ने दिया है, आप घर जा चुके हैं और जो फैसले आप कर रहे हैं इमरान साहब, वो इस बात की निशानदही करते हैं कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप सिर्फ उस कुर्सी पे मुसल्लत जरूर हैं, लेकिन आपके पास फैसले का इख्तियार नहीं। आपके पास सिर्फ एक फैसले का इख्तियार है कि शहबाज शरीफ को पैरोल पर रिहा नहीं करना और कब करना है। और आज वफाकी हुकूमत के कराए के तर्जुमान और पंजाब के हुकूमत के कराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वालदा की वफात पर सुबह, दोपहर, शाम सियासत करते हैं। रात को सोचते हैं कि सुबह क्या बात करनी है। मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत शर्म करें, थोड़ा एहसास करें, अपने अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा करें कि किसी की वालदा फौत हो गई है। और मैं मुतालबा करती हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी शर्म है, थोड़ा सा एहसास है, थोड़ी सी इंसानियत है, तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जब मैम ये बताइएगा कि ज़ाहिर है स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ये हाउस के कस्टोडियन हैं और दोनों अपोजिशन लीडर जो है ना उनकी पेरोल पर रिहाई नहीं हो रही, और ये दोनों भी इन दोनों से मुस्लिम लीग नून ने कोई अप्रोच किया है? देखिए, पीडीएम के तमाम लीडर्स ने इसकी मजम्मत भी की है और जो नवाज शरीफ साहब को तमाम लोगों ने ताज़ियत की है, उसमें इस बात का जिक्र भी किया है। और ये मैं समझती हूँ कि हमारी माशरती जो रवायात हैं, एहसासात हैं, उसके मुताबिक पहले दिन जब ये ख़बर आई थी, उस दिन ये फ़ैसला होना चाहिए था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया जाए। और लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ना इन लोगों में ये इंसानियत है, ना इन लोगों में ये एहसास है, ना इन लोगों में ये सोच है। बस सोच के मालिक जो हैं वो यही बयान देंगे कि नहीं करेंगे रिहा, और यही बयान देंगे जो मैंने आपको पहले बताया है, और यही हदायत वो अपने स्पोक्स पर्सन्स को भी देते हैं। लेकिन ये इंतहाई शर्म की बात है। तो 5 दिन की रिहाई की आप लोग मुतमईन है? आप लोगों ने 2 हफ्ते की इस्तदा की थी और 5 दिन की वो रिहाई दे रहे थे, इसके ऊपर भी आप लोगों को एतराज़ात हैं? देखिए जी, हमने 15 दिन की एप्लीकेशन भी दी है और हमने पहले दिन उनको रिहा करने का मुतालबा भी किया था। आज 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि ये फाशिस्ट लोग हैं, ये जालिम लोग हैं। ये अपनी ताकत सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर चलाना जानते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास वो ताकत ही नहीं जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकती है। अच्छा, ये बता दीजिए कि पीडीएम के जलसों की इजाज़त नहीं है, 30 नवंबर को भी इजाज़त नहीं है आपके मुल्तान के जलसे की और 13 दिसंबर के भी। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हल्कों में आप लोग धरने देंगे, एहतजाज करेंगे या क्या करेंगे आप लोग? हम इंशाअल्लाह पीडीएम के स्केड्यूल के मुताबिक जेल में रखा हुआ है, जिसका किसी सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द, करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पब्लिक मनी से कोई ताल्लुक नहीं, एसेट बियॉन्ड मींस। और वो भी बीवी ने बेटी को, बेटी ने शहबाज साहब को, शहबाज साहब ने बेटी को तोहफा क्यों दिया? आपस के लेन देन के ऊपर। और वो केस जिसका ट्रायल शुरू है, वो केस
जिसका रेफरेंस दायर है, वो केस जिसमें 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ के नाम के साथ मुंसलिक भी नहीं की गई, उस केस में शहबाज शरीफ आज जेल में है और वालदा की वफात के बावजूद सफाकियत की, बेशर्मी की आला मिसाल कायम की है इस हुकूमत ने। इंसानियत तो एक तरफ, वालदा की वफात के बावजूद आज तीसरा दिन है कि पैरोल पर रिहा नहीं किया जा रहा। मतलब कि ये सोचा नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों के साथ जो फाशिस्ट हो, जालिम हो, बेहिस हो, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो, जिनमें शर्म नाम की, एहसास नाम की कोई चीज ना हो, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है और पाकिस्तान की आवाम देख रही है। मैं एक दफा फिर ये कहना चाहती हूं कि आज तीसरा दिन है कि शहबाज शरीफ साहब की वालदा वफात पा चुकी हैं और पैरोल पर उनको और हमजा शहबाज को रिहा नहीं किया जा रहा। कभी कानूनी पेचीदगियां, प्रोसेस को डिले करके, और फिर अब उनकी रिहाई को जिस्ते खाकी के अराइवल के साथ मुंसलिक कर देना बेशर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है, सफाकियत की इंतहा है, गैर इंसानियत की इंतहा है। मतलब आपने मुल्क को तो तारीखी तौर पर तबाह कर दिया, मिसाल कायम की नाअहली, नालायकी और चोरी की, और आपके सुबह दोपहर शाम किराए के तर्जुमान किसी की वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इतना घटियापन पाकिस्तान की तारीख की सियासत में नहीं देखा गया। इतनी बेहिसी, इतनी सफाकियत पाकिस्तान की तारीख में सियासत में नहीं देखी गई। और तर्जुमान बयान क्या देते हैं? आपको पता है किसी की वालदा फौत हो गई है, किसी की वालदा वफात पा चुकी है, और वो शख्स जिसने सिर्फ खिदमत की पाकिस्तान की आवाम की, सिर्फ खिदमत की, गरीब को रिलीफ दिया, आवाम को रिलीफ दिया, आज आप उनकी वालदा, किसी की वालदा की वफात पर सुबह दोपहर शाम किराए के तर्जुमान क्या टिकर भेजते हैं? पैरोल पर रिहा नहीं करेंगे, 12 घंटे पहले करेंगे, 6 घंटे पहले करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 1 दिन पहले करेंगे। कोई शर्म, कोई एहसास, कोई इंसानियत। पहले बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की बीमारी के ऊपर यह सियासत की गई, फिर नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे सियासत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की बीमारी पे वो वजीर आजम हाउस से हुक्म देता है नमाज के लिए कुर्सी ना देना, खाना ना देना, रोटी जमीन पे देना। वो वजीर आजम हाउस से, जिसका काम है मईशत ठीक करना, दहशतगर्दी खत्म करना, मुल्क को ठीक करना, अवाम को रिलीफ देना, वो आटा चीनी चोरी तो करता है, मईशत तबाह तो करता है, रोजगार छीन लेता है, मंसूबे बंद कर देता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगाता है। वो ये वजीर आजम हाउस से हुक्म देता है पैरोल पे रिहा ना करना। वो आज लाहौर आके बैठ गया है, लाहौर आकर बैठकर वो इस बात की यकीन दहानी कर रहे हैं कि कहीं पैरोल पे रिहा ना हो जाए। तो पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए skynews.com.pk।